हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे सी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जिसका यूज करके आप एरे को टू डायमेंशनल एरे बना सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज इस वीडियो में टू डायमेंशनल एरे के बारे में बात करने वाले हैं। डिटेल में हम आपको एग्जांपल के साथ बताने वाले हैं कि टू डायमेंशनल एरे कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे उसको डिकोड किया जा सकता है, मींस कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, साथ में टू डायमेंशनल एरे को हम कॉल कैसे कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अगर आप न्यू यूजर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही सी के वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सी डिटेल में लर्न कर सको। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल के साथ। न्यू फाइल बनाने के लिए हम यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ फाइल का नेम दे रहे, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे के बारे में। तो हम यहाँ पे देंगे टू डायमेंशन को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, या फिर टू इस तरह से लिखते हैं टू डायमेंशनल डॉट सी। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे। आगे के वीडियो में हमने देखा था वन डायमेंशनल एरे, हम यहाँ पे बात करेंगे टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे किसे बोलते हैं, किस तरह से उसको कॉल किया जाता है, वो सारी डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पे हमें फर्स्ट ऐड करना है लाइब्रेरी। तो है शाइन इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हमें लिखना है स्टूडियो डॉट एच। ये एक हमारी डिफॉल्ट लाइब्रेरी हो गई कि जहां से हम अपने सी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, इनपुट के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम की स्टार्टिंग इंडेक्स होती है, मींस किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए पहले हमें स्टार्ट करना पड़ता है INT मेन फंक्शन को। तो यहाँ पे हम मेन फंक्शन को स्टार्ट कर देते। देन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे के बारे में। टू डायमेंशनल एरे का मीनिंग है लाइक मैंने यहाँ पे INT डेटा टाइप का यूज करके किसी एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। तो आगे की वीडियो में हमने देखा था कि फिक्स उसको हमने 5 वैल्यू दी थी मार्क्स के रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है लाइक 3 मल्टीप्लाई 4 या फिर 3 मल्टीप्लाई 2, ऐसा कुछ हमें कैलकुलेशन करना है या कुछ और सेट करना हो तो भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल एक कैलकुलेशन की ओर से लेते हैं। तो यहाँ पे INT डेटा टाइप का यूज करके एक हम रोज नाम का वेरिएबल बना देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे रोज दे रही हूँ 3। इन अगेन INT डेटा टाइप का यूज करके हम कॉलम नेम का एक वेरिएबल बना देते। कॉलम हम रख रहे हैं 4, रोज है हमारी 3 इन कॉलम है हमारी 4। ओके, सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे तो एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे तो डिक्लेयर करेंगे जो हमने वेरिएबल यूज किए हैं उसको हम एज अ टू डायमेंशनल वेरिएबल में यूज करके उससे वैल्यू असाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिक्लेयर वैल्यू, डिक्लेयर टू डायमेंशनल एरे एंड असाइन वैल्यू। हम साथ में उसको वैल्यू भी यहाँ पे असाइन करने वाले हैं, डिक्लेयर करने वाले हैं टू डायमेंशनल एरे और उसको वैल्यू असाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे हम लिखेंगे INT डेटा टाइप का यूज करके लाइक हम यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं टू डायमेंशनल को शॉर्ट में लिख देते हैं इक्वल टू टू डायमेंशनल, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में हमारी रोज है 3। ओके, तो हमें यहाँ पे लेना है 3 इन हमारी कॉलम्स है 4। ओके, यहाँ टू डायमेंशनल में हमने क्या किया, इंटीजर डेटा टाइप का यूज करके टू डायमेंशनल वेरिएबल बनाया। उसको फिक्स वैल्यू फर्स्ट दी है 3 एंड सेकेंड वैल्यू दी है 4। मींस यहाँ पे हमने दो स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं। मींस ये हमारा प्रोग्राम हो गया टू डायमेंशनल एरे के रिलेटेड। अब क्या करना है, तो यहाँ पे उसको वैल्यू असाइन करनी है। तो वैल्यू के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू करेंगे, करली ब्रेसिस में, अगेन करली ब्रेसिस में हमें यहाँ पे 4 वैल्यू देनी है फर्स्ट रो के रिलेटेड। तो लाइक मैं यहाँ पे सिंपली दे देती हूँ 1, 2, 3, 4। ओके, देन अगेन यहाँ पे कोमा, अगेन करली ब्रेसिस स्टार्ट, यहाँ पे मैं अगेन दे रही हूँ 5, 6, 7, 8, अगेन कोमा एंड करली ब्रेसिस स्टार्ट। अगेन हम यहाँ पे देते हैं 9, 10, 11, 11, 12। देन यहाँ पे सेमीकोलन, मींस हमारा यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे असाइन हुआ और उसको वैल्यू भी यहाँ से असाइन हो गई। तो ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन और ये हमारा हो गया वैल्यू असाइन। तो जस्ट अभी हमने क्या किया, सिर्फ वेरिएबल दो बनाए, उसके बाद हमने टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर किया और उसको वैल्यू असाइन की। लाइक यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं एक्सेस द टू डायमेंशनल एरे वैल्यू, और हम यहाँ printf में एक मैसेज दे देते हैं सिंपली डबल कोट्स में या ब्लैक स्लैश एन, एक्सेसिंग द 2D एरे वैल्यूज।
अब सिंपली यहाँ पे आपको सिंपली याद रखना है, जो मैं अपने प्रोग्रामिंग में याद रखती हूँ, उस तरह से मैं आपको सिखाती हूँ। मैं कुछ इस तरह से लॉजिक को याद रखती हूँ। यहाँ पे बात हो रही है टू डायमेंशनल एरे के बारे में, मीन्स यहाँ पे टोटल 2 इंडेक्स होगी। एक तो रोज़ है, एक हमारे पास है कॉलम्स। मीन्स ये हमारे पास है एक 3 और ये हमारे पास है एक 4। तो और दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। देखो यहाँ पे 3 रोज़ है एंड 4 कॉलम्स है। तो एवरी रो की वैल्यू डिफरेंट है और एवरी कॉलम की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पे बात हो रही है टू डायमेंशनल एरे के बारे में। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि टू डायमेंशनल एरे है तो मुझे 2 टाइम्स फॉर लूप लेनी पड़ेगी उसको डिकोड करने के लिए, उसके वेरिएबल को वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। बल्कि हमें जब वन डायमेंशनल एरे देखा था तब हमारे पास सिंपली एक ही पैरामीटर था, तो हमने नॉर्मल फॉर लूप ले ली थी, एक फॉर लूप से हमारा काम चल गया था। लेकिन यहाँ पे है टू डायमेंशनल एरे, टू वैल्यूज है, तो उसके रिगार्डिंग आपको भी यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ फॉर लूप चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पहली फॉर लूप के लिए यूज करते हैं हम फॉर आई एन टी। आई नाम का डिफॉल्ट एक वेरिएबल बना देते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं हम इंडेक्स 0। ये कहाँ तक चलना चाहिए, तो ये हमारा जो रोज है, जो हमने रोज डिफाइन किया है वहां तक जाना चाहिए। एंड आई प्लस प्लस। ओके, सिंपल हमने यहाँ पे बात की तो अपनी रोज के बारे में बात की, मीन्स हमारे पास ये जो 3 रोज है उसके बारे में हमने बात की। और यहाँ पे इक्वल टू यूज नहीं होगा क्योंकि स्टार्टिंग की यूज होती है 0 से। ओके, अब इसके अंदर हम अगेन एक फॉर लूप लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जे इक्वल टू 0। जे की लिमिट्स कहाँ तक है, तो कॉलम्स की लेंथ है उतनी। लाइक आप डायरेक्टली यहाँ फॉर दे देते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, एक वेरिएबल अलग से डिक्लेयर किया और देन यहाँ पे यूज किया, हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे जे प्लस प्लस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने दोनों जो हमारे एरेज है इनकी वैल्यू को वन बाय वन एक्सेस करने की परमिशन किसको दी थी, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को, आई एंड जे वेरिएबल को। मीन्स दोनों की इंडेक्स को हमने सेपरेट कर दिया। अब क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे उसे प्रिंट करना है, तो हम यहाँ ले लेते हैं प्रिंट एफ डबल कोट्स में परसेंटेज डी। इंटीजर डेटा टाइप है इसलिए यहाँ पे यूज होता है ब्लैक स्लैश टी कोमा हमारे टू डायमेंशनल एरे का नाम। तो एरे का नाम है टू डायमेंशनल, स्क्वायर ब्रैकेट में आई एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में जे और लास्ट में सेमीकोलन कंपलसरी। यहाँ पे जो एक फॉर लूप ओवर होती है उसके नीचे हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रिंट एफ डबल कोट्स में ब्लैक स्लैश एन। ये प्रिंट एफ हमने क्यों लिया है वो मैं आपको जैसे ही हमारा आउटपुट रन हो गया था मैं आपको समझाती हूँ कि इसका यूज क्या है, क्यों हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिया और ये ब्लैक स्लैश टी क्या है, उसका यूज क्या है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन एक बार पहले हम अपना आउटपुट चेक कर लेते ताकि आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए आपको जैसे आउटपुट पता चलता है। आपको यहाँ टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल में जाना है, देन यहाँ पे आपको कंपाइल करना है जीसीसी डैश ओ डैश 2.exe इन हमारी सी फाइल का नेम 2dimension.c। हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। अब हम एग्जीक्यूट फाइल को रन करके भी चेक कर लेते हैं 2.exe। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है, एक्सेसिंग द 2D एरे वैल्यूज। यहाँ पे हमने ब्लैक स्लैश एन नहीं किया है इसलिए कुछ इस टाइप का आउटपुट आ रहा है हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में ब्लैक स्लैश एन दे देते हैं ताकि ये आउटपुट हमें नीचे की लाइन में दिखाई दे। ओके, देखिए हमारा आ गया यहाँ पे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स हमारा ये टू डायमेंशनल एरे हमें यहाँ पे शो कर रहा है। हमने सिंपली यहाँ पे एक शॉर्ट एग्जांपल देखा है टू डायमेंशनल एरे के। यहाँ पे जो ब्लैक स्लैश टी यूज हुआ है उसका मीनिंग है टैब, मीन्स वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में टैब देने के लिए हेल्प करेगा। अगर ये आप यूज नहीं करते हो तो आपका आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हम एक बार इसको हटा के यहाँ पे अगेन कंपाइल करके अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखो इस तरह से हमें आउटपुट दिखाई दे रहा है। मींस आपको अगर टैब की रिक्वायरमेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन में तो यहाँ पे आपको ब्लैक स्लैश टी यूज करना है। देन मैंने बोला था कि यहाँ पे प्रिंट एफ का मीनिंग क्या है, जो न्यू लाइन में आपको दिखा रहा है, अगर हम उसको कमेंट कर देते हैं तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है। मींस यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया है तो यहाँ पे 5 6 7 8 न्यू लाइन में आना चाहिए, 9 10 11 12 न्यू लाइन में आना चाहिए, लेकिन ये सारा का सारा आउटपुट हमें वन लाइन में दिखा रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक स्लैश एन कंपलसरी है। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल बेसिक प्रोग्राम हो गया
टू डायमेंशनल एरे के रिलेटेड हम डिटेल में भी इसमें कुछ प्रोग्राम्स देंगे। लाइक आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि ये तो बेसिक प्रोग्राम है, डिटेल में तो है नहीं। तो डिटेल में मैं विथ लॉजिक के साथ आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आऊंगी जहाँ पे हम 2D और वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल दोनों एरे को हम डिटेल में उस एग्जाम्पल में यूनिक एग्जाम्पल के साथ ट्राई करेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।